विश्वानि देव। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा आशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। इस विश्व के नियामक उस परम पिता के लिए नमन। आप सभी श्रद्धालुओं को, पवित्र आत्माओं को मेरा अभिवादन। न्याय दर्शन की आज 40वीं कक्षा है हमारे सामने और सीट में उन लोगों ने 39वीं कक्षा के संदेश भेजे और लिंक भी भेजे, तो इसलिए थोड़ी समस्या हुई है ज्वाइन करने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब न्याय दर्शन के लिए आपने 40 घंटे प्लस कुछ थोड़े समय भी और दिए। अध्यात्म के लिए आपने इतना समय दिया, निश्चित रूप से इतना समय हमारा सार्थक रहा। न्याय दर्शन के अभी परीक्षा प्रकरण में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बीच बीच में कुछ भाष्यकारों के विचार आएंगे, कुछ सूत्रकारों के विचार आएंगे। आज के व्याख्या सूत्र हैं, व्याख्या के योग्य सूत्र 2 हैं और फिर जो तीसरा सूत्र होगा यानी 31वां सूत्र होगा, उसमें नया विषय कुछ अध्ययन करेंगे, इसलिए वो थोड़ा व्यापक विषय था, उसको नहीं लिया। आपको अरुचि न हो इसलिए एक अध्यात्म विषय भी मैंने आज जोड़ा। जब जब थोड़ा कुछ विशेष चर्चा नहीं होगी थोड़ी सी, तो उस स्थिति में मैं कुछ नया विषय आपकी रोचकता के लिए इसमें भी जोड़ूंगा, क्योंकि रोचकता बनी रहे तभी आपको इसमें आपकी श्रद्धा इसमें बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं रोचकता क्या है। पहले रोचकता को समझते हैं आज के विषय में। न्याय दर्शन को जो सीट है न्याय दर्शन की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 पृष्ठ की बनेगी। ये प्रथम तो केवल हमें स्मरण करके, बल्कि आज से इसी मंत्र को व इसी श्लोक को याद करके आपको रखना है, क्योंकि ऐसे कुछ विचार अगर मन में आएंगे तभी आपको मेडिटेशन आदि में आनंद मिलेगा। तो ये केनोपनिषद का एक प्रकरण है। मैंने कहा मैं कह रखा था पहले कि केनोपनिषद पे भी व्याख्यान होना चाहिए, तो लगभग 10-12 व्याख्यान होंगे, क्योंकि इसमें 4 अध्याय है और महत्वपूर्ण विचार है। एक अध्याय तो यूं कथा के रूप में है, बाकी सभी पढ़ेंगे जब जब अवसर मिलेगा। बीच बीच में मैं कुछ इस तरह विचार आपको देता रहूंगा। आइए आज का देखते हैं प्रकरण, फिर न्याय दर्शन को स्पर्श करते हैं, थोड़ा मन में प्रसन्नता थोड़ी सी आ जाए। पढ़ते हैं। अब पहली पंक्ति में देखिए त्रुटि आप मेरे सामने दिखाई पड़ी। ये जो टाइप राइटर होते हैं घर भागने में के लिए यहाँ न होना चाहिए, न को उसको स दिखता है। चलिए, हमारे टाइप राइटर बढ़िया टाइप करते हैं, लेकिन क्या ये समस्या है, उन पे अब भरोसा भी नहीं करना। चलिए, इसको स समझना है। जब आपके पास सीट आ जाएगी निकाल लेंगे, नहीं तो स समझना। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। एक बार और पढ़ते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतदनुशिष्याद् अन्यदेव तद्विदितादथो
अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद्व्याच चक्षिरे। कोई एक तलबकार करके ऋषि हुए हैं, तो उस ऋषि के द्वारा ये उपनिषद लिखी गई। तो वो कहते हैं, पहले प्रश्न उठाते हैं ईश्वर के बारे में, और उनको जो वास्तविक अनुभव है वो समझते हैं वही अनुभव संपूर्ण जनता को है, बिल्कुल यथार्थ है। तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है कि जिस ईश्वर की हम उपासना करना चाहते हैं, जिस ईश्वर के लिए जीवन के महत्वपूर्ण कुछ समय देना चाहते हैं, तो क्या वह ईश्वर वास्तव में है? अगर है तो क्यों नहीं दिखता? और अगर वो नहीं दिखता, फिर उसके अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करें? कुछ लोग तो कहते हैं हम दिखा देंगे, कुछ लोग तो कहते हैं इस विधि से जाओ ईश्वर की प्राप्ति होगी। वास्तविक रूप से उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, यहाँ चर्चा करते हैं। हम भी उस ईश्वर के स्वरूप जानने के लिए तो न्याय दर्शन पढ़ते हैं, ईश्वर का स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाए। तो स को न पढ़ना, न तत्र चक्षुर गच्छति, क्या बढ़िया पंक्ति देखिए। न तत्र, तत्र तत्र शब्द जहां प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति में, उस वहां तक, उस ईश्वर पर, उस ईश्वर तक नेत्र नहीं जाता है। क्या तात्पर्य वजह साहब? इसका अर्थ वहां तक नेत्र नहीं जाता है, यानी नेत्र की पहुंच उस ईश्वर तक नहीं है। इस नेत्र से उस ईश्वर को आप देख नहीं सकते। केवल इतना कथन नहीं है, इसमें नेत्र शब्द कहते ही सारे ज्ञानेंद्रियों का यहाँ ग्रहण हो गया, सारी ज्ञानेंद्रियां यहाँ आ गई। यानी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया क्या है? आपके चक्षु है, आपके कर्ण है, आपकी नासिका है, आपकी जिह्वा है, आपकी त्वचा है। ये सारी जो इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, ये सारी इंद्रियां व इन सारी इंद्रियों की पहुंच ईश्वर तक नहीं है। तो ऋषि स्वयं कहते हैं मैं कैसे बताऊं? जब नेत्र की पहुंच वहां तक नहीं है, क्यों नहीं है? नेत्र तो रूप गुण को पकड़ता है, और ईश्वर रूप गुणों से रहित है, क्योंकि उस ईश्वर का नाम निराकार है। तो जब कोई आकार नहीं है, हमारे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संख्या परिमाण परत्व अपरत्व स्नेह शब्द बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सब ईश्वर से परे हैं। क्योंकि हमारे जो व्यवहार है वो ईश्वर पे लागू नहीं होता, और ईश्वर का जो व्यवहार वो हमारे पर लागू नहीं होता। हमारा एक पृथक सत्ता है, हमारी है, ईश्वर का एक पृथक सत्ता है। तो इसलिए ये इन्होंने स्पष्ट कहा, न तत्र चक्षुर गच्छति, नेत्र की पहुंच, यहाँ दो अर्थ होगा चक्षु का, नेत्र की पहुंच और ज्ञानेंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। वह ईश्वर जहां भी व्याप्त है, जैसी भी स्थिति में व्याप्त है, ऐसा नहीं कि सातवें आसमान पे ईश्वर बैठता है या ईश्वर की कोई अलग जगह है, ऐसी नहीं है। ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसका स्तर है। जैसे आपको हवा दिखाई नहीं पड़ती है, और क्या एक्सरे तक आपकी पहुंच होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन तक आपकी पहुंच नहीं है, लेकिन कुछ यंत्र की मदद से हम उनको जानते हैं, समझते हैं, अनुभव में वो आते हैं। तो उसी तरह ईश्वर भी उससे अधिक सूक्ष्म है। तो उसका एक इसी स्तर में उसकी अवस्थिति है। जैसे देखिए आपका वाईफाई चलती है, लेकिन हमें वो दिखती नहीं है, उसकी तरंगें चलती रहती है। तो उसी तरह ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से परिव्याप्ति है, कोई तीसरे आसमान में नहीं है। लेकिन ये जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं पांच, उनको पकड़ नहीं पाती हैं। तो इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति, इसका अर्थ है। फिर कहा न वाग गच्छति, कर्मेंद्रियां भी उनको पकड़े। हानि क्या है? हाथ से पकड़ ले, हाथ से पकड़ ले, पैर से चल के वहां तक पहुंच जाए। और क्या है? बाक पानी, वाणी से भी कुछ बोल दे। बाक पानी, पाद पायु उपस्थ, पायु और उपस्थ के माध्यम से तो ईश्वर को क्या करें? दूषित करें, ईश्वर को दूषित करने की चेष्टा करें। तो इस तरह
अगर आप कुछ प्रयत्न करते हैं तो न वाग्गच्छति, वाणी वहां तक, पहला अर्थ करते हैं कि वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाती है, तात्पर्य है वाणी की पहुंच वहां तक नहीं है। किसी व्यक्ति की आप तारीफ कर दें, वो व्यक्ति कैसे खुश हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति को कहे आपने इतिहास सुनाओ, आप सब वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़ी खुशी के साथ आप सुनाते हैं, आपका समय का ज्ञान ही नहीं रहता। तो ये शास्त्रों में है, वृद्ध को अपनी इतिहास आप विधि बताने के लिए कहें, जैसे वृद्ध समय यही आएगा, भाष्य में सारी पंक्तियां आएगी, जैसे वृद्ध अपनी आप विधि बताने के लिए समय का ध्यान नहीं रखता, निरंतर हो बहुत कुछ अनुभव है बताने के लिए, वो बताता हुआ चला जाता है। तो उसी तरह जब बताता है, किसी की तारीफ करें तो खुश हो जाता है वो व्यक्ति। लेकिन ईश्वर के लिए आप जितनी भी तारीफ करें, उसका जितना भी धन्यवाद करें, वो कुछ कम है। एक मंत्र भी आता है, क्या है, योगे योगे स्तवस्तरम न विंधे अस्य सुस्तुतिम, यानी जितना भी हम ईश्वर की स्तुति करें, न विंधे विंधे अस्य सुस्तुतिम, ईश्वर की उत्तम स्तुति हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी देन ज्यादा है और हमारी स्तुति हमारी बुद्धि के अनुकूल है, तो इसलिए हम उसकी स्तुति नहीं कर सकते। हमारी वाणी पर्याप्त नहीं है, इतनी समृद्ध नहीं है कि उसने जो जो हमारे लिए दिया है उसकी स्तुति कर सके। तो यहाँ वाणी की बात खत्म हो गई। यहाँ वाक इंद्रिय जो है ये कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, तो सारी कर्मेंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। कहा, मैं ईश्वर के मंदिर जा रहा हूं, तो ईश्वर के मंदिर तो हर जगह है, लेकिन आप भले ही मंदिर जाएं तो आपने जिसे ईश्वर बना रखा है तो उसी के मंदिर आप जा रहे हो, लेकिन वास्तविक ईश्वर का मंदिर वह नहीं है। मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ, गुरु तो परम गुरु ईश्वर है, उसको उसके द्वार जहां भी आप कल्पना करें उसके द्वार वहां पर है, लेकिन एक स्पेसिफिक गुरुद्वार पे ईश्वर नहीं रहता और उसी जगह पे वो नहीं रहता। तो बात इस तरह समझना। अब बात चली कि ज्ञानेन्द्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, वाणी से अभिव्यक्त कर्मेंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो दो इंद्रियां फेल हो गई ईश्वर को बताने के लिए, व ईश्वर की तलाश लेने के लिए ये इंद्रियां चल चल करके थक गई। अब हमारे पास और एक इंद्रिय है, उसका नाम है अंत इंद्रिय, और वो क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का मेल है। कोई मन कह दे तो तीनों उसके अंदर हो जाते हैं। धियो यो न प्रचोदयात कह करके धी की बात कर ली तो तीनों उसके अंदर घुस जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध कह करके चित्त की बात कर ली तो तीनों उसमें घुस जाते हैं। अहंकार पुरुषो अहंकार कर्ता न पुरुष, इस तरह संख्या दर्शन में बात आती है, अहंकार की विशेषता बता दी, बाकी सब उसके अंदर घुस गए। तो इस तरह उनका संघात है, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं है। तीन माने तो भी यथार्थ, एक तो भी यथार्थ, दो माने तो भी यथार्थ। तो इस तरह हमारे पास बड़े प्रमाण मिलते हैं। तो चार घटक आप कम से कम माने। तो इस तरह इस पे मैंने बढ़िया लेख लिखा है वेद संहिता में, इस बार जो पिछले अंक गया और उससे पहले अंक, इन चारों पे विस्तृत लेख मैंने लिखा, दो लेखों में मन बुद्धि चित्त अहंकार को स्पष्टीकृत किया है। मैं इसके कॉपी भेज दूंगा तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ पढ़ना चाहिए। मैं शेयर कर दूंगा, कल परसों इसको करता हूँ, ताकि हमारे विद्यार्थी जाने मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या होते। चलिए, तो अब देखते हैं। आचार्य जी, मैंने पैसे भेजे हुए हैं, मेरे पास वेद संहिता आनी बंद हो गई है, मैंने तो पूरी मेंबरशिप दी हुई थी। आप तो थोड़ा ध्यान रखना, जरा हाँ, एक बार ठीक है, देखना, मेरा चेक चलिए करना। मैं आपकी शिकायत दर्ज कराता हूँ। अगर और कुछ मुझे देना है तो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे मैं वो भेज दूंगी फिर। मैं देखूंगा आप क्या देख लेना। व्यवस्था है, कोई ऐसी। थैंक यू। चलिए, तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया जहां फेल हो गई, अंतः इंद्रिय से मन से जानने की कोशिश करते हैं, न मन की भी वहां तक पहुंच नहीं है। तो मन की पहुंच क्यों नहीं है? मन तो तीव्र गति से चलता है, लेकिन ईश्वर से तीव्र तो मन है नहीं। मन एक भौतिक पदार्थ है, मन का विनाश है, लेकिन मन एक व्यवहारिक नित्य पदार्थ के समान एक्ट करता है, लंबे समय तक हमारा साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि संस्कार सब उसी में वो धारण करके रहते हैं। तो इसीलिए अब जो है ये जो मन है,
ये मन वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ इससे निकालिए, सारी जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, अंतःकरण की सारी वृत्तियां ईश्वर को पकड़ नहीं पाती है। न बुद्धि, न मन, न चित्त, न अहंकार को ईश्वर को पकड़ ही नहीं पाता है। फिर कहते हैं न विद्मो, जब पकड़ ही नहीं पाता है, न विद्मो। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम जानते हैं, बहुत से लोग मिलिए सब कहेंगे हम जानते हैं। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, अर्थ भी आपके लिए लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर सकें। ऐसे मंत्र आपको याद होना चाहिए। उससे जानने की बुद्धि हम में नहीं है। ना विद्मः, जो कहता है वो झूठा ही कहता है, उससे जानने की बुद्धि हम में नहीं है। आगे कहेगा इस उपनिषद में, जो कहता है मैं जानता हूं, वास्तविक रूप से वो नहीं जानता। लेकिन जो नहीं कहता कि नहीं, जो कहता बार बार कहता नहीं मैंने जाना, शायद वो कुछ थोड़ा सा जानता हो, क्योंकि उसको कुछ थोड़ा सा अनुभव हो। दावा करने वाले से ईश्वर की अनुभूति बहुत दूर है। इस तरह कभी पढ़ेंगे वो भी। चलिए, न विद्मः, विद्मः वयम न विद्मः, हम उनको जान नहीं पाए हैं, या हमारी बुद्धि में वो बुद्धिगम्य नहीं है। न बीजानीमः, बी का मतलब विशेष रूप से। और विशेष रूप से कैसे जानते हैं? जो अनुभवी व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं, पहले उसको सुनते हैं, फिर ग्रंथ पढ़ते हैं, फिर मनन करते हैं, तो 3 स्टार सेटअप आपको मिलता है। क्या है? एक तो पुस्तक है, प्रमाण है आपके सामने, जो उसको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो एक दूसरा स्टार है। तीसरा स्टार क्या है? आपका स्व अनुभव है। तो 3 स्टार सेटअप के द्वारा मध्य न विजानीम, न किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है। तो बस फिर कहते हैं यथेतद अनुशिष्यात्, यथा एतत् अनुशिष्यात्। शिष्यात का मतलब उपदेश, वो जैसा है उसका मैं अनुशासन कर सकूं, उसका उपदेश कर सकूं, ऐसे मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। तो मैं कैसे उसके बारे में बताऊं? कोई साधन ही नहीं है। पता लगता है, ऋषि कहते हैं कि ये जन्म भी इसी तरह बीत जाने वाला है, क्योंकि मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे ज्ञानेंद्रियां, मेरी अंतःकरण की वृत्तियां, और जो मैंने समझा और जो मैंने 3 स्टार सेटअप के माध्यम से जाना, ये सारे फेल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यथेतद अनुशिष्यात, में कुछ जानू तब न अनुशिष्यात, यानी उपदेश करूं, तो मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए उपदेश नहीं कर सकता। और एक बढ़िया बात इसी में कही, अन्य देव तद विदितात। अब कहते हैं अन्य देव तद विदितात, कुछ विदित, कुछ तो अनुभव होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इतना ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ तो एक अनुव्यवसाय, जैसे अंधा भी आंख न होने पर कुछ एक कल्पना कर लेता है, तो कुछ तो इस तरह अनुव्यवसाय होना चाहिए। देखो ये घड़ी है तो इसको बनाने वाला कोई है, तो उसी तरह अगर मुझे इस परिवार में किसी ने बिना पूछे डाला, तो निश्चित रूप से वह तो कोई होगा, उसी को ईश्वर माने, ऐसा तो कुछ अनुभव हल्का फुल्का हो। कहते हैं अन्य देव तद विदिताद। अब जिसे वास्तविक मानते हैं वो उससे भी कुछ अन्यत है। कुछ तो आप जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उससे भी कुछ भिन्न है, वही नहीं है, यथार्थ नहीं है। इदम इत्थम, ये शब्द चलता है संस्कृत में। हाँ, मैंने कुछ जान लिया, मैंने एबीसीडी जान ली, लेकिन ये एबीसीडी इदम इत्थम नहीं है। यही ही सिद्धांत है, यही ही ज्ञान है, ये नहीं है। अन्यत एव तद विदितात, उस विदित ज्ञान से इसका स्वरूप और कुछ दिखाई पड़ता है। फिर कहते हैं अथ अविदितात अधि, अविदितात अधि, इसको तोड़ेंगे तो अधि निकलेगा। अविदितात अधि, वो ईश्वर जो है अविदित ज्ञान से भी परे है। यानी बहुत कुछ है संसार में, हमने कुछ थोड़ा बहुत जाना, कुछ थोड़ा बहुत नहीं जाना। विजिबल एनर्जी के बारे में थोड़ी जानकारी हुई, इनविजिबल एनर्जी कस्मस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं यहाँ तक तो विजिबल एनर्जी है, वहां से आगे इनविजिबल एनर्जी की बात है। इस तरह कुछ अनुमान विज्ञान में हम लगा लेते हैं। लेकिन अध्यात्म में क्या है? जो आप अनुव्यवसाय करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना जा रहा है, तो वास्तविक रूप से
कहते हैं तथा अविदिताद अधि यानी उस परे, तो उससे भी वो परे है। जो आप कल्पना करते हैं कि कुछ हमने नहीं जाना, उस कल्पना से भी वो परे है। वास्तविक रूप से कल्पना है या और कुछ सत्य है, ये दोनों में से ही समस्या बनी रहती है। अगर इसको सत्य माने तो उससे भी परे है, अगर कल्पना माने उससे भी परे है। यानी अविदित ज्ञान से भी ईश्वर को हम जान नहीं सकते, अनुव्यवसाय के माध्यम से। विदित ज्ञान रूपी अनुव्यवसाय के माध्यम से भी ईश्वर को हम जान नहीं सकते। इति सुश्रुम पूर्वेशाम सद्भावात्, पूर्व आचार्यों के सद्भाव से सुश्रुम हम इस तरह सुनते हैं ईश्वर के बारे में। और जो पूर्वज न हमारे लिए तद व्याच चक्षिरे, ये नौ का विसर्ग स बन गया, तो हमारे लिए बी आच चक्षिरे, विविध रूप से उन्होंने व्याख्यान करके बताए कि इसलिए तुम भ्रांति में मत रहो, जीवन भर कोशिश करते रहो। जो जाना है उसका स्वरूप भिन्न है। अभी तक हमने न्याय दर्शन पढ़ के जो जाना, उससे भी उसका स्वरूप भिन्न है। तो इसलिए जो भी उसका स्वरूप है वह पर्याप्त है। जो भी सिद्धांत शास्त्र में बताए गए हैं वही पर्याप्त है। इस तरह अपने को उस पर्याप्तता में मत डालो, हमेशा निरंतर कोशिश करते रहो कि जीवन में और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, ताकि ईश्वर के बारे में जान पाऊं। क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, मनुष्य अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान बिल्कुल अधूरा है। तो इस तरह ये केनोपनिषद हमें प्रेरित किया कि जो लोग नहीं आए हैं कक्षा में और जो लोग आ रहे हैं, रुचि के साथ आइए, ग्रंथों को पढ़िए। ऋषि ने सार लिख दिया, इस तरह हमारे पूर्वाचार्यों ने बताए। जब ये लिखे गए थे आज से 7,000 7,500 वर्ष पूर्व उपनिषदें होती हैं, तो इसलिए इतने बड़े लंबे समय में उन्होंने कहा, हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसे हमें बताए कि वास्तविक रूप से इनका जो भी ज्ञान है वो अधूरा है और हमें जीवन भर प्रयत्न करते रहना चाहिए। आइए इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते हैं। इसमें एक बढ़िया बात याद आ गई, गीतांजलि में लिखते हैं कौन, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखते हैं कि किसी ने कहा, कविता पढ़िएगा, रविशंकर प्रसाद। हाँ नहीं, गीतांजलि ने रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के, तो बहुत बढ़िया लिखे हैं इसी से संबंधित। यानी जीवन भर हमें क्यों ईश्वर की उपासना करते रहनी चाहिए। तो लिखते हैं अपनी कविता में कि मुझे किसी ने कहा कि फलाने नंबर मकान में ईश्वर रहता है। मकान नंबर में उसमें लिखा है कविता में। तो मान लीजिए 750 नंबर, 750 नंबर, हाँ, कहाँ रहते हैं अनुराधा, आप किस फ्लैट में रहती हैं अनुराधा मैडम, उसी फ्लैट में ईश्वर रहते। चलिए, इस बात की जब जानकारी हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, रात में नींद नहीं हुई और सुबह उठ करके और मैं ऐसे ही चल दिया जूता पहन करके। बिल्कुल जब पहुंचा उस फ्लैट में, बिल्कुल दरवाजा खुला था और मैं अंदर गया और उसके जो फ्लोर था, तीसरे चौथे मंजिल, तो वहां तक पहुंचा। पैर दबे पैर से आवाज ना हो, और जा करके उस दरवाजे में लगी जो जंजीर है जिससे दरवाजा बंद होता है, तो उस जंजीर, प्राचीन काल में ऐसी जंजीर लगाई जाती थी, तो उस जंजीर को खटखटाने का विचार बनाया। हाथ तो लिया, जैसे जंजीर को पकड़ा तो मन में विचार आया, अगर खटखटा दूं तो ईश्वर अंदर से बाहर निकल के आएंगे और बस ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी, तो बड़ी खुशी होगी। थोड़ा बैठाएंगे और मेहमान जो अतिथि सत्कार करेंगे, इसके बाद फिर ईश्वर मुझे यहाँ से धकेल देंगे। अब ईश्वर को दोबारा प्राप्त करने और इस तरह आनंद अनुभव करने का अवसर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आतिथ्य सत्कार हो गया तो मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूं कि बार बार आऊं और ईश्वर मुझे आतिथ्य सत्कार करे। तो इसलिए जंजीर से हाथ अलग हो गया और फिर मैं उसी दबे पांव धीरे धीरे चलने लगा कि ईश्वर कहीं दरवाजा खोल न दे और मुझे देख न ले। और आते आते सड़क में मैं सोचता रहा कि ईश्वर से मिलना इतना आनंद नहीं है,
और ईश्वर से मिलने की जो तड़पाहट है, तो उसमें जितना आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। ये गीतांजलि की कविता है। तो इसी बहाने से हमें पता हो गया हमारी अल्पज्ञता का, हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं से कहीं साधन मिल जाए और हम उसमें डुबकी लगाएं, आनंद लें। तो इस तरह ये स की जगह न पाठ करके इसको याद करने की कोशिश करें। कभी अवसर मिला केनोपनिषद पढ़ेंगे। आइए अगले पंक्ति देखते हैं, आज का विषय स्पर्श करते हैं। अब न्याय दर्शन का प्रकरण चल रहा है। बार बार वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में आपने जो लिखा है वो सब कुछ गलत लिख दिया है, और हमारे विचार के हिसाब से 4 सिद्धांत होने चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए। क्या सिद्धांत होने चाहिए कि पहले आत्मा एक सिद्धांत, और आत्मा से मन और आत्मा का सन्निकर्ष हो, पहले आत्मा इसके बाद मन, इन दोनों का सन्निकर्ष हो। सन्निकर्ष यानी संबंध हो, क्योंकि चेतन ही तो ज्ञान को ग्रहण करता है, तो इसलिए आत्मा चेतन है। ये एक पड़ाव है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष। फिर इसके बाद इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हो। जो मन है इंद्रियों पे दबाव डाले, और इंद्रियां जो जो विषयों को ग्रहण करना चाहती हैं और जो विषय उपलब्ध है उनको ग्रहण करें। जैसे हम बैठे हैं, पंखे को हमारी त्वचा इंद्रिय ग्रहण कर रहा है, इंद्रिया ग्रहण कर रही है, तो बस इसी तरह इंद्रिय अपने विषय को पकड़े। ये दूसरा पड़ाव है। तीसरा पड़ाव क्या है? जब आत्मा इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गए, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हुआ, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हुआ, उसके साथ भी हमें दिग्देश काल आकाश का संबंध को स्वीकार करना होगा। दिग्देश काल आकाश के रहते ये दोनों घटकों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसी का नाम प्रत्यक्ष है। इसी पे वो अड़े हुए हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी के विचार आते हैं, फिर सिद्धांती अपने विचार देते हैं। तो इसको थोड़ा विपरीत ढंग से देखें तो अपने जो लक्षण लिखे उसकी पुष्टि में ग्रंथकार ये सब विचार देते हैं। आज का विचार जो है 2:1-29 है, वो सूत्र निकालिए। पहले सूत्र पढ़ते हैं और समझते हैं। अब 29 नंबर सूत्र में उन्होंने बताया कि व्याहतत्वाद दहेतु, व्याहतत्वात् अहेतु, इसको तोड़ देंगे। व्याहतत्वात् अहेतु, व्याहत दोष ग्रसित होने से आपने जो लक्षण किया है वो अहेतु है। अहेतु यानी यहाँ हेतु पंचावय वाला हेतु नहीं, ये असिद्ध अर्थ में अहेतु। इस तरह लक्षण करना, हेतु भी लक्षण का वाचक है, ये असिद्ध लक्षण है, अशुद्ध लक्षण भी है। तो इसलिए यहाँ व्याहत दोष से आपका लक्षण ग्रसित है। तो व्याहत का क्या अर्थ है? देखिए मैंने स्पष्ट कर दिया, अपनी बात का विरोध करना, स्वयं अपनी बात का विरोध करना। पहले कुछ बताए, ध्यान ही नहीं है, फिर आगे चल करके और कुछ बताए। तो इस तरह अपने लक्षण में व्याहत है। तो एक मैं व्याहत दोष दिखाता हूं सायणाचार्य का। सायणाचार्य ने जब वेद पे भाष्य किया, पहले वेद पे भाष्य किया था पता लगता है, तो उस समय यम नारी पतिलोकम वृणाना, इस तरह मंत्र एक है। इस मंत्र का सायणाचार्य जो है 13वीं शतक के उत्तरार्ध 14वीं शतक में उन्होंने इस मंत्र का अर्थ कर दिया कि सतीदाह प्रथा की बात चल रही है। यम नारी पति लोकम वृणाना, पति मर करके जिस लोक में गया है, यह नारी मर करके उस लोक में जाना चाहता है। तो इस बात को वेद व्याख्यान में कर दिया। अब जब वेद व्याख्या छप गई, आगे चला, जब यही मंत्र आया, किसमें आया ना, जब तैत्तिरीय ब्राह्मण में यही मंत्र आया, अब उस समय इसका अर्थ उन्होंने आध्यात्मिक परक कर दिया। यम नारी पति लोकम वृणाना, यह नारी पति लोक, जो अभी पति नहीं है, जिस लोक में अभी अनाथ की स्थिति है, उस लोक में गृहपत्नी के रूप में उस लोक को वर्ण करना चाहती है। अब देखिए अपने मत में, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं, देखते हैं, पता लगता है कि उनका विचार अप्रौढ़ था। उसने उसको सुधारा नहीं, क्योंकि इतना काम करना था सायणाचार्य को। उनके पीछे भी बड़ी टीम 100-200 विद्वान लगे होंगे, लेकिन किसी के नजर में ये नहीं आया कि आपने पहले ये अर्थ किया था, बाद में अर्थ किया, तो इसको बदल देना चाहिए। समय भी लगा होगा, 2-4 साल का अंतराल होगा, जो ब्राह्मणों पे उन्होंने काम किया, तो 2-4 साल लगे होंगे।
लेकिन ये गलत हुआ और राजस्थान आदि प्रांतों में हजारों महिलाओं की हत्या हुई। ये सायणाचार्य की छोटी सी टिप्पणी के कारण। हम तो जैसे मोहम्मद को माफ नहीं करते, सायण को भी इसके लिए माफ नहीं करेंगे। अनेक इस तरह विसंगतियां होती है। तो इसी को कहते हैं ब्याहत दोष, अपनी बात का विरोध करना, इसको ब्याहत कहते हैं। देखते हैं क्या ब्याहत दोष है। पूर्व प्रकरण में आपने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रमुख कारण होने से प्रत्यक्ष लक्षण में केवल उन्हीं का ग्रहण किया गया है, उल्लेख किया गया है। प्रत्यक्ष की परिभाषा में इसलिए आपने लिखा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धि में यही प्रमुख कारण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये पूर्व प्रकरण आपने कहा, हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब क्या कहते हैं कि इस कथन में हमें तो ऐसा लगता है कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कभी मानना ही नहीं चाहते। ये भाष्य का सारांश में रख रहा हूं आपके सामने। क्यों नहीं चाहते? अगर ऐसा हो, निश्चित रूप से आप आत्मा और मन के सन्निकर्ष को प्रमुखता देते नहीं है, केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में आप लगे हुए हैं और आत्मा मन के सन्निकर्ष के बिना कोई ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ इसको प्रमुखता नहीं देते हैं और इसी को प्रमुखता देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि आपने पूर्व प्रस्तुत विचार को बाद में प्रस्तुत विचार द्वारा काट दें, या बाद के विचार की संगति आपके पूर्व विचार के साथ तालमेल न बैठा सके, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो सायणाचार्य का मैंने उदाहरण दिया, तो इस तरह इनको भी थोड़ी अपनी व्याख्या टटोलनी चाहिए थी। तो ये बड़ी हानि हुई है। और अपने पूर्वापर विचारों में विरोध करने पर आप व्याहत दोष से ग्रसित हैं। तो निश्चित रूप से कहां कहां पूर्वापर विचार है, क्योंकि आपने कहा था ज्ञान साधन का प्रमुख कारण मन है, मन तो ज्ञान प्रदान करता है। मन की परिभाषा करते वक्त उन्होंने कहा था, इसका अर्थ है जब जब ज्ञान की उत्पत्ति होगी तब तब ज्ञान उत्पत्ति के साधन 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक के साथ मन जुड़ा रहेगा। तो इस सिद्धांत की पुष्टि में आपने भी ये सूत्र कह दिया था, युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए मन प्रमुख कारण है, लेकिन वो मन अणु परिमाण वाला है। एक ज्ञान ग्रहण करेगा 5 ज्ञान इंद्रियों में से, जिस ज्ञान इंद्रियों में मन सवार हो जाएगा उसी ज्ञान को वो सक्रियता के साथ ग्रहण करेगा। ये बात आपने कही थी। और बिना मन के ज्ञान ग्रहण होगा नहीं। अगर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब है मन जुड़ा हुआ है। मन जुड़ा हुआ है तो जड़ मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मा से मिलती है। तो मन आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आपके विचार में विरुद्ध विचार, आप विरुद्ध विचार रखते हैं हमारे सामने। तो भली भांति आप समझ लें कि आपको मन के बिना, आत्मा के बिना ज्ञान ही नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि प्रमुख जो है आत्मा और मन का सन्निकर्ष, और गौण है जो है आत्मा और मन, प्रमुख जो है वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और गौण है आत्मा और मन का सन्निकर्ष। ये हमें पसंद नहीं है। तो गौण न कह करके ये होते ही नहीं है आप मान लो, इस तरह आरोप लगाते हैं। जैसे कोई आरोप बाकछल लगाता है, तो उसी तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये गौण इसलिए है, ये असाधारण कारण वाला है, इनके बिना तो कार्य चलता ही नहीं है। इस तरह उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर एक आरोप लगाया कि निश्चित रूप से मुझे पता लगता है अब गौण मत कहा करो, इनका निषेध करते हैं, हमने ये समझा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ज्ञान ग्रहण को भी मानते हैं और मन को भी मानते हैं, फिर निषेध करते हैं। अगर आप व्याहत दोष, अपने विरुद्ध कथन से बचना चाहते हैं तो आप तो बुरी तरह फंस गए हमारे विचार से। हमारी बात को मान लो। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, दिग्देश काल आकाशों के सन्निकर्ष चाहिए। इस लक्षण को आप अमल कर लो। अपना लक्षण, आपने परिभाषा हटा दो। जो आपने परिभाषा प्रत्यक्ष प्रमाण में दे रखी है वो गलत है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो, दिग्देश कालों के साथ सन्निकर्ष हो। ऐसी एक परिभाषा होनी चाहिए, कंप्लीट परिभाषा, कंक्रीट रोड, कंक्रीट
प्यास होना चाहिए, तभी न संदेह उसमें नहीं रहता। तब इस तरह उन्होंने, पूर्व पक्षी ने जबरदस्त विचार रखा। जब जबरदस्त विचार रखा तो अब सिद्धांती यानी स्वयं ही अपने मन में इस तरह विचार उठाए, फिर वो समाधान अपने ढंग से करते हैं। सिद्धांती कौन है? स्वयं ही वह सूत्र भाष्यकार यहाँ सिद्धांती है, सूत्रकार सिद्धांती है। तो 2:31 नंबर सूत्र पे चलते हैं, यहाँ कुछ हमें बताएंगे। नार्थ विशेष प्राबल्यात, नार्थ विशेष प्राबल्यात न अर्थ, न को हटा देते हैं, अर्थ विशेष प्राबल्यात न, इसका अर्थ है, अब इसका अर्थ यहाँ क्या लिखा है? न व्याघात दोष, जो आपने न का मतलब है व्याघात दोष न, जो व्याघात दोष की चर्चा चली आ रही थी उससे न का संकेत कर दिया गया। इसमें व्याघात दोष है ही नहीं। क्यों नहीं है? अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष प्राबल्य है। अर्थ यानी विषय, जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करता है उस विषय को अर्थ शब्द से कहते हैं। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय अर्थ यानी विषय। कान से शब्द को सुनते हैं तो कान रूपी इंद्रिय का अर्थ कौन है? विषय कौन है? शब्द है। तो आंखों से रूप को देखते हैं, रूप रूपी इंद्रिय का विषय कौन है? रूप है। नेत्र से देखते हैं रूप को, तो नेत्र रूपी इंद्रिय का जो विषय है वह है रूप। तो इस तरह आपको समझना। तो अब कहते हैं कि पूर्व पक्षी हमारे कथन में विरोध नहीं है, न से इतना अर्थ है। शब्द स्पर्श आदि विषयों के इंद्रियों पर तीव्र आक्रमण होता है, यानी अर्थ न को हटा देने से अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष रूप से बलात् क्या करते हैं ना, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए हमला करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कारण बनते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस ज्ञान को ग्रहण करें, लेकिन शब्द स्पर्श आदि विषय ऐसे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो कई बार तीव्र हो जाते हैं और बलात् हमें इसका ज्ञान करा देते हैं। कैसे? मैंने आपको कि चांटा मारा, आप आराम से सोए हुए थे, आप नहीं चाहते थे कि मुझे चांटा मारे, मैं 2 घंटे सोऊंगा। तो चांटा रूपी जो विषय है, स्पर्श रूपी जो विषय है, चांटा स्पर्श है, तो स्पर्श रूपी विषय जो है उसका बलात् आक्रमण हुआ। जब बलात् आक्रमण हुआ तो हमें, हमारी निद्रा भंग हुई और हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि निश्चित रूप से मुझे कोई मारा और दर्द भी हो रहा है। तो बस यही कहते हैं। इसी तरह किसी ने जोर से आवाज दी, कहीं तीव्र गंध, जलने की बदबू कहीं से आई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कहीं शब्द के साथ किसी रूप, कहीं जुलूस निकल रहा था तो निद्रा भंग हुई, शब्द भी आने लगा और फिर आप जुलूस देखने लगे। तो इस तरह कहीं एसी में आप सोए हुए होते हैं, फिर चद्दर तानने की इच्छा होती है, आपकी निद्रा खुल जाती है। तो ये जो बाहरी विषय है वो बलात् ही हमला कर देते हैं हमारे पर। जब हमला कर देते हैं तब हमें जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं। तो इसलिए प्रयत्न पूर्वक आत्मा और मन भी कुछ ज्ञान कराते हैं, लेकिन वो ज्ञान ना के बराबर है। तो इसलिए जिस ज्ञान से हम लोक में ज्यादातर स्थिति गुजरते हैं, तो उसी ज्ञान को परिभाषित करने के लिए हमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से लक्षण करना पड़ा। तो इसलिए आप क्यों उसमें अड़े होते हो, ये इस सूत्र में उन्होंने बताया। इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं और भाष्यकार इसमें कुछ नए विचार देते हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं। अब कहते हैं, इसमें सूत्र में इतना ही कहा, अर्थ विशेष के जबरदस्त आक्रमण के कारण हमें इंद्रियों से जो विषय का ज्ञान होता है उसी को हम प्रत्यक्ष मानते हैं। यहाँ अर्थ विशेष का दूसरा भी अर्थ है निकट संबंध से। यहाँ एरो लगा के लिख दीजिए, निकट संबंध से, ये एक अर्थ है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निकट संबंध से इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जुड़ा रहता है, क्योंकि दूर संबंध कौन है? आत्मा और मन का है, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो इसलिए दूर का संबंध है। जैसे आपके, मैंने उदाहरण दिया था, आपके पिता माता हैं, निकट संबंध से जुड़े हैं, और ईश्वर आपके परम पिता माता हैं,
लेकिन दूरस्थ संबंध है, वहां तक न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मन, अभी आपने पढ़ा। तो बिना प्रयत्न से, बिना मेडिटेशन के वहां तक पहुंचना, सोचना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दूर संबंध है, पिता माता निकट संबंध है। और जिन विषयों के जोरदार आक्रमण से हमें ज्ञान होता है उस विषय का, तो उन विषय और उससे जुड़े इंद्रियों को हम प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण मानते हैं, यही इनका कहना है। अतः हमने प्रत्यक्ष लक्षण में उसी का उल्लेख किया, क्योंकि निकटवर्ती संबंध है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, पर आत्मा और मन के सन्निकर्ष का निषेध भी नहीं किया, क्योंकि इनका सन्निकर्ष तो होता है। कहाँ हमने निषेध किया? क्योंकि पूर्व पक्ष में कहा था कि आप निषेध कर लो ना, गौण क्यों कहते हो? तो कहते हैं हमने निषेध नहीं किया। और गौण भी कहा, तो गौण का तात्पर्य वहां भी हमने स्पष्ट किया, अत्यंत प्रसिद्ध है, अतिशय प्रसिद्ध है, इनकी तारीफ हम नहीं कर सकते। हमारे जीवन को इन्होंने कैसे लाभ पहुंचाया, तो इसलिए हम गौण कहते हुए, गौण के अंदर भी जो व्यंजना छिपी होती है, शब्दों के अंदर एक गूढ़ अर्थ होता है, उसका नाम व्यंजना होती है। तो उस व्यंजना से आप समझ लेना इनकी प्रसिद्धि अधिक है आत्मा और मन की, हमने इनका निषेध नहीं किया। इस तरह भाष्यकार ने सूत्रकार का जो सूत्र था उसको व्याख्यायित किया। आगे देखते हैं, शब्द स्पर्शादि विषयों का इंद्रियों पर तीव्र आक्रमण और क्रम बताया कि कैसे कैसे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो उन्होंने भी क्रम बताया था। किन्होंने बताया था? पूर्व पक्षी ने बताया था कि हमारे क्रम के हिसाब से मानो ब्याह तो दोष से हम बचा लेंगे। तुम अगर क्या करोगे, वेद में मंत्र आता है, क्या है? महेचन त्वाम अद्रीवो पराशुल्काय देयम, क्या बढ़िया मंत्र है। तो उस समय धर्मांतर तो नहीं था, लेकिन एक बढ़िया विचार रखा ऋषि ने। क्या है? महेचन त्वाम अद्रीवो पराशुल्काय देयम। एक ऋषि कहते हैं मुझे पराशुल्क कोई दे, बहुत बड़े पैसा कोई भेंट करे और कहे कि महे पराशुल्काय देयम, ये ईश्वर उपासना आदि, संध्या पूजन आदि, मेडिटेशन आदि छोड़ दो। तो कहते हैं कि न पराशुल्काय देयम, में कभी भी जीवन में बड़े सी बड़ी उपलब्धि इसके विनिमय में मिलने पर छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूंगा। फिर आगे गिनते हैं, न सताय, कोई 100 रुपए दे दे तो भी नहीं छोड़ूंगा, न सहस्राय, कोई 1000 दे दे तो भी नहीं छोड़ूंगा, न सताय तुबी मघ, यानी तुबी का मतलब बहुत, मघ यानी धन, तो पर्याप्त धन जिसमें विद्यमान है तो उसकी उपासना से जुड़ा मैं न सताय तुबी मघ, यानी हजारों करोड़ों कोई दे दे तो भी इस मार्ग से मैं नहीं हटूंगा। तो इस तरह जो बातें हैं, तो यहाँ भी इसी बात का कथन है कि कोई कहे कि आप अपना सिद्धांत छोड़ दो, हमारे सिद्धांत मान लो। पूर्व पक्षी के विचार के हिसाब से आत्मा और मन का सन्निकर्ष पहले मानो, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मानो, दिग्देश काल आकाश का सन्निकर्ष मानो, तो निश्चित रूप से हम आपको व्याहत दोष से बचा लेंगे। तो बस 1000 रुपए लेकर के आप क्या करो, ये सनातनी मूर्तियों को तोड़ दो, मंदिर को तोड़ दो, तो तुम बच जाओगे और हम आपको नहीं मारेंगे, आप वही हिंदू बने रहोगे, लेकिन इतना कार्य आप करो। तो उसी तरह विचारों को उन्होंने रखा यहाँ। अब उन्होंने, सिद्धांति ने अपने ढंग से अपने विचार दिए। सिद्धांति ने क्या कहा? सिद्धांति ने, सूत्र में तो कुछ नहीं है, भाष्यकार की वहा है। भाष्यकार लिखते हैं क्रम यही होना चाहिए कि शब्द स्पर्शादि विषयों का इंद्रिय पर पहले आक्रमण होगा, फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, इंद्रियां उस अर्थ को ग्रहण करेंगी, फिर मन और आत्मा का सन्निकर्ष होगा, और इसके बाद जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण बनेंगे। तो इस तरह उन्होंने 3 क्रम बताया कि पहले विषयों का इंद्रियों से संबंध, इंद्रिय का अर्थों से संबंध उन विषयों से, फिर मन, ये सारे मिलकर के मन के पास जाएंगे, यानी अंतःकरण के पास जाएंगे, अंतःकरण आत्मा के साथ सन्निकर्ष करेगा। इस तरह इस ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह इन्होंने क्रम बताया और कहा कि आपका जो क्रम है वो गलत है, क्रम इस तरह होना चाहिए।
अब फिर शंका उठाई भाष्यकार ने। ये जो पढ़ रहे हैं भाष्यकार के विचार पढ़ रहे हैं, सूत्रकार के विचार नहीं है। भाष्यकार अपने आप शंका उठाई, भाष्यकार भी विद्वान रहे हैं जबरदस्त, इसको ऋषि भाष्य कहते हैं, महर्षि। तो क्या क्या कहते हैं, अब बढ़िया शंका है, इंद्रियां और मन ये तो सबके सब जड़ है भैया, जड़ पदार्थ है। क्योंकि उन्होंने कहा जड़ पदार्थ, जड़ विषय सबसे पहले जड़ इंद्रियों पे हमला करेंगे, और फिर जड़ इंद्रियां जो फिर जड़ मन पे आघात करेंगी, और फिर जड़ मन जो है चेतन आत्मा पे हमला करेगा। तो इस तरह फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो ये जो कथन है ये गलत है। शंका में उठ करके ये कथन खड़ा हुआ, जैसे तन में मना शिव संकल्प मस्तु में, ये मन कैसे शिव संकल्प वाला हो जाए, मन की कैसे इसी स्तुति करते हैं, कोई जड़ पदार्थ की स्तुति करता है। तो उसी तरह यहाँ कथन है कि ये इंद्रियां और मन जो भी घटक आप माने और विषय, ये सब जड़ हैं, इनके द्वारा बाह्य शब्द स्पर्शादि विषयों के संज्ञान आत्मा तक कैसे पहुंचता है, ये हमारी समझ के बाहर है, सिर के ऊपर ये विचार निकल जा रहा है। तो इसलिए आपका ये कथन गलत है। इस तरह शंका उठाई। अब फिर उन्होंने भाष्यकार ने कुछ नए विचार दिए, यहाँ आज हमें पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है आज के व्याख्यान का। आत्मा से अंतःकरण के बीच प्रवृत्ति दोषो जनितोर्थ फलम परिभाषा से वाच्य एक अदृष्ट कर्म काम करता है, और वह बाह्य विषयों को आत्मा तक पहुंचाता है, और आत्मा से प्राप्त इच्छा को अंदर ही अंदर सक्रिय करता हुआ अंत में उसे प्रयत्न में बदल देता है। आत्मा को मिलने वाले सारे सुख दुख इसी के माध्यम से होकर गुजरते हैं। तो इस विषय को थोड़ा समझते हैं। हमने जो प्रमेय का प्रकरण पढ़ा था, 12 प्रमेय होते हैं। तो क्या क्या प्रमेय है एक बार पढ़ते हैं। आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ, आत्मा शरीर इंद्रियार्थ, बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फलम दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इस तरह आपको ये याद रखनी पड़ेगी। पहले प्रकरण का पूरे सूत्र आपको याद होने चाहिए, बाकी बात के आपको केवल तर्क सुनते रहना चाहिए। तो ये जो जैसे मैंने पढ़ा, तो इस तरह आप भी पढ़ें। उसमें आया एक फल आता है, आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव के बाद फलम। इस फल आपको मिल जाएगा न्याय दर्शन 1:1:20 में। तो इस परिभाषा में उन्होंने बताया, क्या बताया कि प्रवृत्ति और दोष से जो उत्पन्न होता है अर्थ, उसी अर्थ को फल कहते हैं, और ये प्रमेय है। प्रमेय यानी जानने योग्य है। संसार में 12 पदार्थ हमें जानने योग्य है, तो उनमें से फल भी एक जानने योग्य पदार्थ है। उस फल को हमने भली भांति नहीं समझा था क्या फल है, तो अब उसको क्लियर कर रहे हैं, भाष्यकार कर रहे हैं कि प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फलम। प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न होगा जो अर्थ, वही फल कहलाएगा। तो अब देखते हैं प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। प्रवृत्ति का अर्थ सकाम कर्म है, और दोष का अर्थ राग द्वेष है। सकाम कर्म, जो कर्म हम नहीं कर पाए, मन में ग्लानि बनी रहती है, बढ़िया इनकम नहीं हो पाया, बढ़िया भवन हमने नहीं बनाया, या बढ़िया संबंध हमारा नहीं बना, या अरे ये बेटियां हुई बेटा नहीं हुआ, या बेटे हुए बेटियों की कमी रही, हाँ, और बढ़िया समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली, कहीं ना कहीं अंदर ये सकाम कर्म बने रहते हैं। तो इन सकाम कर्म के कारण हमारा अगला जन्म होता है, और फिर दोष राग द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति होता है। तारीफ कर दें तो खुश, वो व्यक्ति अच्छा है, और बुराई कर दें तो द्वेष, ये व्यक्ति बुरा है। तो इस तरह राग द्वेष से ये संसार चलता है। तो इसलिए प्रवृत्ति और दोष, इन दोनों से जनित यानी उत्पन्न होता है जो अर्थ, अर्थ यानी सुख दुख, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होता है जो सुख दुख, वही सुख दुख रूपी विषय ही अर्थ, अर्थ शब्द से गृहीत है, उसी को शास्त्रकार फल कहते हैं। इसी फल को यहाँ भाष्यकार कहते हैं यह फल नहीं है, इस फल का नाम है अदृष्ट कर्म। एक अदृष्ट कर्म हमारे पास बना रहता है, भाष्य का सार है। इस अदृष्ट कर्म का नाम है फल,
और ये फल सकाम कर्म और राग द्वेष से बना रहता है। और जो कर्म हमने अदृष्ट कर्म किया और सकाम कर्म जो है ये प्रारब्ध के साथ मिलता है, और प्रारब्ध के साथ मिल करके ऐसी गोंद तैयार करता है, और जो क्या करता है कि बाह्य विषय को आत्मा तक पहुंचाता है। देखिए आत्मा की शक्ति से ये हमेशा क्रियाशील बना रहता है। कौन? ये अदृष्ट कर्म, जिसे फल कहा गया। ये अदृष्ट फल प्रारब्ध के साथ मिलकर के एक गोंद के समान आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। ये भाष्यकार के अपने विचार, सूत्रकार के नहीं, ध्यान रखिए। तो अब भाष्यकार के समय पे उस परंपरा में इस तरह विचार चलते थे, तो हम थोड़ा निरपेक्ष होकर के इसको सुनना है, और बुद्धि अपनी है, हम विचार करेंगे इसमें क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है। तो अब भाष्यकार के विचार के हिसाब से अंतःकरण के बीच, अंतःकरण और आत्मा के बीच ये गोंद का काम करता है, और ये क्या करता है, बाह्य विषयों को आत्मा तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है कि अंतःकरण में ये क्रिया उत्पन्न करता है, ये फल, ये अदृष्ट कर्म जब अंतःकरण में क्रिया उत्पन्न करता है, अंतःकरण इंद्रियां तक सक्रिय बनी रहती है, सोते हुए भी सुप्त रूप से अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से कुछ संज्ञावाही स्नायु कोष इंद्रियां तक फैली हुई होती हैं, और प्राण तो वहां सक्रिय होता है। व्यक्ति जब तक जिंदा है प्राण सक्रिय बना रहता है, प्राण अगर सक्रिय है तो आत्मा सक्रिय है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहरी आवाज आई, जो बाहरी गंध आई, और जो बाहरी क्या ठंडगी आदि महसूस हुई बाहरी त्वचा को, तो उस इंद्रिय के माध्यम से उस विषय को ये अदृष्ट कर्म ले जाता है, कहां तक? मन तक। और जब मन तक ये ले जाता है, मन से ले करके ये पहुंचा देता है आत्मा तक, और आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके फिर चद्दर ताड़ के सो जाता है। अब एसी के ज्यादा चलने से मुझे ठंड लग रही है, चद्दर ओढ़ ले। तो ये इस तरह एक विभाग हुआ। दूसरा विभाग क्या है? कई बार आत्मा अपने विचार को उठाता है, मलिन आत्मा मलिन विचार, और जो पवित्र आत्मा पवित्र विचार। तो आत्मा से पहले इच्छा उत्पन्न होती है, यही केनोपनिषद में आएगी कि आत्मा ने तो इच्छा की, केनेसितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन को कौन ले करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है? तो फिर ग्रंथकर्ता कहते हैं यही तो आत्मा है, आत्मा मन को प्रेरित करता है। तो फिर इसका समाधान होता है आत्मा मन को प्रेरित नहीं कर सकता, आत्मा केवल इच्छा कर सकता है। आत्मा मन आत्मा का हिस्सा थोड़ी है, आत्मा एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, और अंतःकरण आदि जो व्यवस्था बनाई रखी है ईश्वर ने, ये ईश्वर की व्यवस्था है। आत्मा में विचार उठता है कि बढ़िया पकवान आज खाया जाए, संडे का दिन है, तो इस तरह केवल विचार उठा, और वह विचार फिर मन तक आया, मन से इंद्रियों तक गया, और फिर इंद्रियां दौड़ करके दुकान से पकवान खरीद के लाए, फिर आप खाए। ये जो सारी व्यवस्था तंत्री है, इसको चलाने वाला ईश्वर है। तो केनेसितम पतति प्रेषितम मन, किसके द्वारा प्रेरित हो करके ये मन अभिष्ट स्थान पे पहुंचता है? तो अगर प्रश्न उठाते आत्मा में सामर्थ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से उस परम पिता के माध्यम से है, और उस ईश्वर के माध्यम से संभव होता है। तो वही है, आत्मा से इच्छा पहले उत्पन्न हुई, फिर अंदर ही अंदर उसको सक्रिय बनाता है। कौन बनाता है? यही फल, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो फल है, प्रारब्ध के साथ गोंद बना करके ये इच्छा को अंदर ही अंदर सक्रिय करता हुआ अंत में उसे प्रयत्न में बदल देता है। अंतःकरण से जुड़ता है, फिर इंद्रियों से जुड़ता है, फिर उसको प्रयत्न में बदल देता है। मैं अपने विचार यहाँ नहीं लिखा, जो भाष्यकार कहते हैं उन्हीं विचारों को लिखा। उन्होंने दो बात कही है, आत्मा से पहले इच्छा उत्पन्न होती है, और इसे अदृष्ट कर्म के माध्यम से वो इच्छा अंदर ही अंदर बदलते हुए प्रयत्न में वो इच्छा बदल जाती है, और इसके पीछे कारण है यही प्रवृत्ति दोष जनित अर्थ फलम। तो आत्मा को मिलने वाले सारे दुख
इसी के और सुख इसी के माध्यम से होके गुजरते हैं, क्योंकि आत्मा अगर सुखी है, दुखी है, तो यही प्रारब्ध के साथ मिलकर के अदृष्ट कर्म जिसे फल कहा गया, ये दुख बाहर से लेके पहुंचता है। जबरदस्त गर्मी है तो आत्मा वहां दुखी होती है, और जबरदस्त प्रसन्नता है, आज शेयर मार्केट में उछाल है, और जबरदस्त प्रसन्नता है आज, हमारे बेटे की नौकरी लग गई या मेरी संतान हुई। तो इस तरह जो खुशियां हैं, इसी के माध्यम से अदृष्ट कर्म संस्कार जिसे कहते हैं और जिसे फल कहते हैं, इसी के माध्यम से सुख दुखों का विनिमय आत्मा और पूरा अंतःकरण और इंद्रियों के साथ होता है। तो इस तरह ये भाष्यकार के विचार हैं, लेकिन इस विचार की संगति मैंने लगाई है। देखिए, योग दर्शन में भी इस तरह कुछ चर्चाएं चलती है। संभवतः योग दर्शन में इसी का नाम धर्माधर्म संस्कार कर दिया गया। संस्कार दो है, वासना संस्कार और धर्माधर्म संस्कार। तो संभवतः यही जो अदृष्ट कर्म कहा है, फल कहा है, इसी का नाम धर्माधर्म संस्कार मान ले। और वासना संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान पुष्ट हो जाने पर वासना संस्कार धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं और उस पे अधिकार हो जाता है, लेकिन धर्माधर्म संस्कार तो नष्ट नहीं होते। और ये संस्कार फिर सक्रिय होने पर हमें जाति आयु भोग की प्राप्ति होती है, और जिसमें जाति को तो हम बदल नहीं सकते, आयु और भोग को हम अपने प्रयत्न से बदलते हैं। अगर प्रयत्न नहीं करते तो बस इसी से पिसते रहते हैं। तो इसी तरह थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, भाष्यकार के और कुछ विचार है। उन्होंने इसी फल को इतना जोर से मतलब व्याख्यान के माध्यम से उछाला, तो उन्होंने लिखा उसी का नाम अदृष्ट है। किसका नाम अदृष्ट है? जो प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न सुख दुख रूप विषय वाला है, वही फल अदृष्ट है। यही अदृष्ट कर्म कारण है। यही अदृष्ट कर्म कारण है किसका? संपूर्ण सृष्टि के सभी द्रव्य गुण कर्मों के ये कारण है। ये कारण है कौन ना? ये जो अदृष्ट कर्म कारण है, संपूर्ण सृष्टि द्रव्य गुण कर्मों से बनते हैं। 9 द्रव्य और गुण कितने? 24 गुण और 5 कर्म, द्रव्य गुण कर्म। और इनकी पुष्टि के लिए सामान्य समवाय इन दोनों का योग होता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव, इनका भी संबंध होता है द्रव्य गुण कर्मों की पुष्टि के लिए। ये वैशेषिक क्या सिद्धांत है, कभी पढ़ेंगे फिर समझेंगे। तो उसी की विचार रख दिए कि यही अदृष्ट कर्म ही संपूर्ण सृष्टि के घटकों का कारण है। ये समझे, द्रव्य गुण कर्म से भी हट जाइए। तो यही इसी अदृष्ट कर्म के अभाव में 4 भूतों के सूक्ष्म परमाणुओं से बने मन को 5 भूतों से माना नहीं है। ये इनकी त्रुटि या भाष्य का जो अनुवाद जब होता था, उस समय किसी ने 5 भूतों की जगह 4 भूत लिख दिए। तो ये बात तो पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है व मन है, ये प्राकृतिक है। अब प्रकृति 5 भूतों वाली है, तो इसलिए 4 भूत यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? ये भाष्यकार के अपने विचार है, मैंने यथावत रखा। तो इस अदृष्ट कर्म के अभाव में 4 भूतों के सूक्ष्म परमाणु से बने मन तथा शरीर इंद्रिय और उनके विषयों के अस्तित्व का अभाव बना रहता है। अगर इस अदृष्ट कर्म को नहीं मानेंगे, ये अदृष्ट कर्म प्रारब्ध के साथ मिल करके इस तरह एक क्या समन्वय स्थापित नहीं करेंगे आत्मा और अंतःकरण के बीच में, शरीर के बीच में, तो फिर ये मन भी अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेगा और शरीर नहीं बनेगा, इंद्रियां नहीं बनेंगी और विषयों का ग्रहण नहीं होगा। तो इस तरह स्थिति बनी रहेगी। तो इस तरह भाष्यकार ने कुछ दार्शनिक विचार यहाँ दिया, और इन विचारों का आप सुन लीजिए, बस नोट करके रख लीजिए। ये वात्स्यायन का विचार है। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप प्रौढ़ हो जाएंगे, कौन सा विचार ग्राह्य है, कौन सा त्याज्य है, ये आप सोचेंगे। और यहाँ तो जिन्होंने अनुवाद किया 4 भूतों करके हमें दुखी कराया, इतना बड़ा भाष्यकार ये गलत नहीं लिख सकते। चलिए, इनका अपना विचार होगा या त्रुटि होगी इनके शिष्यों के द्वारा। बस धर्माधर्म संस्कार की थोड़ी जानकारी हुई, और फिर इसके सक्रिय होने पर जाति आयु भोग की प्राप्ति होगी।
तो ये धर्म धर्म संस्कार, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म संस्कार कब बनते हैं? जब किसी फल की इच्छा से आप कर्म करते हैं। आपका कर्म अगर आपके आपके सकारात्मक और नकारात्मक भावना से युक्त है तो धर्माधर्म संस्कार का रूप लेंगे। अगर नकारात्मक भावना से युक्त है तो अधर्म संस्कार होंगे, सकारात्मक भावना से होंगे तो धर्मयुक्त संस्कार होंगे, और धर्मयुक्त संस्कार से अच्छे जन्म मिलेंगे, और अधर्म युक्त संस्कार से बुरी गति होगी, जाति आयु भोग की प्राप्ति होगी। और धर्माधर्म संस्कार से भिन्न जब निष्काम संस्कार की ओर आप जाएंगे तो बस इस कर्माशय से, इस बैंक से आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा अलग बैंक में। तो फिर अलग बैंक HDFC आपकी बनेगा, तो फिर वहां आपका जबरदस्त डेवलप होगा, और सारी मार्केट गिर जाए तो HDFC बैंक नहीं गिरने वाली है। तो इस तरह विश्वास आपको होने लगेगा। तो बस यही कुछ चर्चा आज आध्यात्मिक चर्चा में रही। फिर भी कक्षा बड़ी रोचक रही। अरे समय हो गया, तो अब सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। और शांति पाठ करते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको कुछ विचार रखना है रख सकते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। चलिए, कुछ रोचकता आज बनी, कुछ ईश्वर को जानने के लिए हमारी ओर से पहल हुई। जिनको जाना जा सकते हैं और कुछ विचार रखना हो आप रखें। मतलब सार ये हुआ कि अदृष्ट कर्म है, और वो जो हमारे कर्मों से बन के मिलते हैं, उसी से हमारा जन्म है, उसी से हमारे संस्कार हैं, उन्हीं के द्वारा वो विचार जो है वो आत्मा और मन के द्वारा इंद्रियों तक पहुंचते हैं। हाँ, वही प्रश्न बजा साहब कर रहे हैं कि अदृष्ट कर्म को थोड़ा खोले। अदृष्ट यानी जो दिखाई नहीं पड़ता। हमने सकाम कर्म से, सकाम इच्छा से बड़े कर्म किए, फल तो दिखते नहीं है। और फिर हमने सकाम के बाद राग द्वेष से भी बड़े कार्य किए, और बहुतों के फल तो हमें मिले नहीं है। बहुत सी गलतियां हमसे हुई है, हम बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं और सभी को दबा दिए। तो जो फल नहीं मिले और किसी को भनक तक नहीं लगा, बस वो सब अदृष्ट में चले गए, और प्रारब्ध के साथ मिलकर के वो गोंद बनाएंगे। तो फिर हमारे सुख दुख के कारण बनेंगे, और इस जन्म में अगर कुछ बच जाते हैं तो अगले जन्म में फिर वो फल देंगे। इस तरह भाष्यकार के विचार। तो ये तो व्याख्या अलग ही चली गई, ये तो आध्यात्मिक विषय पे चली गई, जबकि विषय तो वो चल रहा था, प्रत्यक्ष ज्ञान का ही चल रहा है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो वो तो इसमें फिर सुख दुख वगैरह ये तो कहाँ से? व्याख्याकार की मनस्थिति यही प्रमुख है। भाष्यकार अगर खुश है तो बढ़िया विषय उठा लेंगे, अगर भाष्यकार व्यग्र में है, जल्दी में पुस्तक खत्म तो वो करनी है। विषय अपने आप में और आध्यात्मिक है, लेकिन विषयांतर हो गया जो चल रहा है उससे। नहीं, उन्होंने अपना विषय स्पष्ट कर दिया, एक अध्यात्म की पुट उसमें डाल दिया, प्रवृत्ति अर्थ जनित फलम को उठा करके। तो बस वही फल जो है अदृष्ट कर्म है और दिखता नहीं है, और वो दोनों माध्यमों से निकलता है। सबके अदृष्ट होते हैं, और प्रारब्ध के साथ की शंका का समाधान कैसे कर रहे हैं, उससे कैसे
पूर्व पक्षी की शंका का वो तो ये कहे जा रहा है कि आत्मा और मन और काल दिशा वगैरह आप नहीं लिख रहे, वो तो यही प्रश्न करे जा रहा है। तो इस बात से जो आपने अब बताई है अदृष्ट कर्म से, उससे पूर्व पक्षी की शंका का समाधान कैसे हुआ? अभी तो चल रहा है, चलने दीजिए इसको, अभी व्यग्रता न करें। अभी आगे निष्कर्ष, भी चलना है। हाँ, ये इस पूरा अध्याय जब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग समीक्षा करेंगे कि व्यवहारिक जीवन में इसको हम कैसे उतारेंगे। तो एक बढ़िया रोचक प्रकरण है ये अध्याय। हाँ, बहुत ही सूक्ष्म विषय उसने उठाए हैं जो मतलब हमारी ज्ञान से परे, समझ से परे हैं, और अब खुलते जा रहे हैं कि बिल्कुल, ये भी उसके अंदर हो सकता है। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर ये भी शंकाएं हो सकती हैं। वो तो बिल्कुल, अलग चला गया ना, वो अलग आध्यात्मिक विषय। अब सांख्य दर्शन, योग दर्शन में ये सब पढ़ लिया हमने, वैशेषिक में सब पढ़ा, लेकिन वो विषय अलग हो गया। फिर यहाँ जो विषय चल रहा है वो अलग चल रहा है, मुझे जो लग रहा है। हाँ, वो तो मनस्थिति के विषय हिसाब तो से। विषय अलग है, पर उस काल के जितने भी मेरे ख्याल वो जो सूत्रकार या भाष्य। भाष्यकार थे, उन्होंने जैसे उसका वो यही निकाला है अंत की आत्मा और परमात्मा, इस पे ही उसमें उन्होंने ज्यादा फोकस किया है बिल्कुल, इनके ऊपर। ये बात की जो भाष्यकार उदयवीर वगैरह हुए, उन्होंने फिर बाद में दूसरा निकाला है कि हाँ, और विषय लिए हैं। बिल्कुल। एक बढ़िया बात इसमें स्मरणीय है, जैसे वाल्मीकि ने सीता का जबरदस्त चित्रण किया है और सीता के व्यक्तित्व को जबरदस्त छलकाया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है वाल्मीकि की जो माँ थी, वाल्मीकि की जो बहन थी, उसकी पत्नी थी, तो उनके अंदर जो दिव्यता उनको दिखाई पड़ी, बस वो सारा अनुभव सीता के कैरेक्टर में उन्होंने डाल दिया। तो आपने बिल्कुल वही कहा कि उस समय जब बादशाह भाष्य लिख रहे थे, उस परंपरा में जो विचार प्रचलित थे, तो उन्हीं विचारों को उन्होंने इसमें लिख दिया भाष्य में। ये है महत्व। अरे ये प्रश्न है छोटा सा। हाँ जी, बिल्कुल, विचार। अच्छा कि ये इतनी योनियां काटने के बाद, दुख के बाद, मनुष्य योनि के अंदर भी इतने वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी, इतनी परीक्षाएं देने के बाद भी ईश्वर ने इतना कठिन क्यों बनाया है कि ईश्वर से साक्षात्कार किसी विरले को हो पाता है, जबकि परीक्षा में तो अधिकतर लोग पास हो जाते हैं, पर मोक्ष की परीक्षा में कोई करोड़ों अरबों में से एक पास होता है। तो ऐसा क्यों बनाया है सृष्टि में? आप तो जब ईश्वर से मिलेंगे पूछेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसे ऋषि ने कहा, मुझे जानकारी हो न तभी न मैं दूं, ये यथेत तो है, अनुशिष्या। ये तो लिखा कि उसे जान ही नहीं सकते हैं। अब क्या करें फिर? जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं सारों में तो, वेद में, उपनिषद में, सब उसको जानने का ही तो मार्ग बता रहे हैं। भक्ति, साधना, सारे संस्कार बता रहे हैं वो। फिर आप कह रहे हैं कि केन उपनिषद कह रही है कि उसे जान ही नहीं सकते। हाँ, तो इसलिए समाधान वो गीतांजलि का है। तो पढ़ाई क्यों करें? आदित्य जी नहीं, की एक बात एक इसके अंदर एक इसके अंदर निकलता है कि मोक्ष तो किसी ने देखा नहीं। मतलब हम लोग मरेंगे तो मोक्ष देखेंगे ना, और आके बताएंगे नहीं कि मोक्ष कैसे मिलता है। हमारे जो कर्म, इनसे हमारी निवृत्ति होती जाए राग द्वेष से, तो अपने भी हमारे सुख दुख उनसे भी निवृत्ति होती जाएगी। तो वही वही मोक्ष है। जीते जी ही मोक्ष है, मरने के बाद तो मोक्ष किसने देखा है और किसने आके बताया है? जितना कर्म हम लेके आए हैं उनको भोग ले, शरीर शांत होने पर फिर हमारा नया कर्माशय बनेगा। ये तो नहीं, भोग तो लेंगे आचार्य जी, भोग तो रहे हैं, पर भोगते भोगते साथ में जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके है कि हम और आगे कर्म ना बनाएं, बिल्कुल, जिससे हमें फिर सुख दुख, मतलब आगे भी सुख दुख मिलता है ना जीवन में। हम रागद्वेष आज भी जो रागद्वेष करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जैसे ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, तो आगे भी मतलब ये और 4 दिन के बाद फिर हमें सुख दुख मिलेगा उनके कारण। पर तो उनसे आचार्य जी निवृत्ति ही भोगते तो, मोक्ष है, मेरा तो ये लगता है। पर आचार्य जी भोगती तो आत्मा नहीं है ना, प्रकृति ही भोगती है। तो हम तो कुछ भोग ही नहीं रहे हैं। तो हम वास्तव में हम सिर्फ फंसे हुए हैं, हम बस, और कुछ नहीं है। आत्मा भी लंबे समय तक भोगती फंसे है। हुए हैं इस पृथ्वी पर। नहीं, प्रकृति आत्मा ही नहीं तो भोगती भोगती है। है, जड़ शरीर थोड़ी भोगता है। जब तक अविद्या से आत्मा पीड़ित रहती है तब तक नहीं, वो, आत्मा को दुख कैसे होगा? आत्मा को तो दुख हो ही नहीं सकता। देखिए, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य तो मुक्त बाकी है, जड़ चीजों को क्या जी। होगा? जड़ चीजें, लेकिन बाकी सब तो जड़ है। अविद्या से जब पीड़ित आत्मा रहती ही है तो चेतन है ना।
जब अविद्या से पीड़ित रहती है तब तक तो उसको 100% दुख का अनुभव होता है। जैसे अभी अविद्या से पीड़ित है, कोई सुई चुभ जाए, कोई चुहाए ला करके, 100% दुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि अविद्या अभी हटी नहीं है। तो तब जाके आत्मा वास्तविक स्वरूप में उभरेगी, जब इस तरह का दुख अनुभव न कर सके। तो इसलिए आत्मा भी सुख दुख भोगती है एक विशेष लेवल तक, और अंत में जब उस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो फिर अपने स्वरूप में संभावनाओं पे। यही तो पढ़ रहे हैं ना कि बाकी तो सब जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है तो आत्मा ही मेन ना। हाँ तो आत्मा ही भोगेगी ना सुख दुख, तो हाँ बिल्कुल, आत्मा को ही होगा ना। क्योंकि अविद्या तो हटती नहीं है। ज्ञान आत्मा को होगा तो अपने सुख दुख से और आत्मा से विमुक्ति होती जाएगी। तो ये क्या आत्मा को हो रहा है? आत्मा को हो रहा है बुखार या चोट लग रही है शरीर को, तो क्या है? अगर कहीं से हर्ट हो गई, चोट लगी है, अविद्या प्रेरित आत्मा को चोट लगेगी, अविद्या प्रेरित आत्मा बुखार से युक्त है। लेकिन जो वो धीरे धीरे हटाएंगे उस परत शरीर को, पे निशान पड़ गए, शरीर में खून आ गया, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये आत्मा कर रही है? शरीर जड़ को भी तो हो तो रहा है ना, शरीर के ऊपर भी तो निशान आ रहे हैं। आदित्य अग्निहोत्री जी का प्रश्न भी सही है। यानी विद्या और अविद्या दोनों जोड़ के आप देखेंगे कि अब अगर कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आपकी निद्रा खराब हो रही है तनाव के कारण, तो निश्चित रूप से अविद्या प्रेरित है और 100% यह दुख सुख होगा, आत्मा भोगेगी। और इस स्थिति से ऊपर जाएं तो फिर आगे प्रगति हो सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करें, वास्तविक दुख मेरे लेवल का नहीं है, ये प्रकृति लेवल का दुख है। इस तरह विचार करने से थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा हल्कापन होगा। शरीर में कई बार दर्द होता है, अरे मैं तो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त हूँ, इस दर्द से क्यों मैं प्रभावित हूँ, इस तरह विचार रखें, थोड़ा सा बदलाव होगा। लेकिन है अविद्या, हड्डी टूट जाएगी तो फिर जाओगे ना फ्रैक्चर लगाने के लिए, बिल्कुल प्लास्टर लगाने के लिए। सोच से आत्मा क्या के होगा? साथ शरीर भी जाएगा। हड्डी थोड़ी जुड़ जाएगी। चलिए, कई दांत आपसे भी बुद्ध बनवाए। सोच के हड्डी थोड़ी जुड़ जाएगी, फिर जाना पड़ेगा ना प्लास्टर लगाने। प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तर पाए तदंतर पाए अपवर्गा। हाँ, कुछ मित्तल मैडम कह रही है, सुन लेते हैं। हाँ जी। यानी दुख का कारण क्या है? जन्म लेना, और जन्म का कारण क्या है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के कारण दोष, और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। तो और ये हटते जाएंगे, मिथ्या ज्ञान ही हटता जाएगा तो सब चीज हट जाएगी। चलिए, ये कब हटती है पता नहीं, ना पढ़ाने वाले से हटती है न सबके बालों से हटती पता नहीं कितने जन्म में है। लेकिन थोड़ा आनंद मिलता है और और ये आगे पढ़ने हमें थोड़ी विचार। तो जन्म तो होगा ही होगा, इसका भी तो पुण्य मिलेगा, पुण्य लेने के लिए भी तो जन्म लोगे ही लोगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, आज का सत्र समाप्त करते हैं। जन्म तो खत्म नहीं हो रहा अभी। ये शास्त्र पढ़ लिए तो और जन्म तो का फिर भी हो ही गया। चाहे हाँ अच्छे कर्म में अच्छा फल मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी।